माइंडफुलनेस बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण पर ध्यान देने का अभ्यास है। यह जागरूकता की एक अवस्था है जिसमें हम अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं से पूरी तरह जुड़े होते हैं। यह भी दिखाया गया है कि माइंडफुलनेस से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए कई हेल्पफुल होते हैं, जिनमें तनाव, स्ट्रेस और डिप्रेशन को कम करना शामिल है, नींद में सुधार और कॉग्निटिव फंक्शन को बढ़ावा देना। इस वीडियो में हम पता लगाएंगे कि सद्गुरु ओशो और बुद्ध की तकनीकों और शिक्षाओं का उपयोग करके माइंडफुलनेस कैसे प्राप्त किया जाए। सद्गुरु एक योगी, रहस्यवादी और दूरदर्शी लीडर हैं, जिन्होंने दुनिया भर में लाखों लोगों को सचेतनता के बारे में सिखाया है। वह सिखाते हैं कि माइंडफुलनेस सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। उनका कहना है कि जब हम जागरूक होते हैं तो हम अपने आसपास की दुनिया के बारे में अधिक उपस्थित और जागरूक होते हैं, और हम जीवन की सुंदरता की बेहतर सराहना करने में सक्षम होते हैं। सद्गुरु की सबसे लोकप्रिय माइंडफुलनेस तकनीकों में से एक ईशा क्रिया है। यह एक सरल ध्यान अभ्यास है जिसे कोई भी कर सकता है, चाहे उनका अनुभव स्तर कुछ भी हो। ईशा क्रिया करने के लिए बस आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी सांसों को आपके शरीर में प्रवेश करने और छोड़ने की सेंसेशंस पर ध्यान दें। यदि आपका मन भटकता है तो धीरे से उसे अपनी सांसों पर वापस लाएं। इस अभ्यास को प्रतिदिन 15 से 20 मिनट तक जारी रखें। माइंडफुलनेस पर एक और सद्गुरु की सीख है कि वर्तमान क्षण में जीने का महत्व। वह कहते हैं कि अतीत जा चुका है और भविष्य अभी यहाँ नहीं है, इसलिए हमारे पास एकमात्र क्षण वर्तमान क्षण है। जब हम जागरूक होते हैं तो हम उस क्षण में पूरी तरह से मौजूद होते हैं और हम जीवन को पूरी तरह से अनुभव करने में सक्षम होते हैं। ओशो एक रहस्यवादी और आध्यात्मिक शिक्षक थे जो आध्यात्मिकता के प्रति अपने अद्वितीय और नवीन दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे। उन्होंने सिखाया कि सुखी और पूर्ण जीवन जीने के लिए माइंडफुलनेस जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब हम जागरूक होते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक होते हैं और हम नकारात्मक भावनाओं को दूर करने में बेहतर सक्षम होते हैं। ओशो की सबसे लोकप्रिय माइंडफुलनेस तकनीकों में से एक डायनामिक मेडिटेशन है। यह एक ध्यान अभ्यास है जिसमें शरीर को विभिन्न तरीकों से मूव करना होता है। डायनामिक मेडिटेशन करने के लिए बस एक शांत जगह ढूंढें जहां आप परेशान नहीं होंगे। अपनी आंखें बंद करें और अपने शरीर को किसी भी नेचुरल तरीके से मूव करना शुरू करें। आप डांस कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, हिल सकते हैं या बस घूम सकते हैं, पर आपका गोल इसके बारे में सोचे बिना आगे बढ़ना है। आप जो कुछ कर रहे हो इसके बारे में सोचना नहीं है, बिना सोचे ये होना चाहिए, तब आप माइंडफुलनेस के स्टेट को पा पाओगे। इस प्रैक्टिस को रोज 15 से 20 मिनट तक जारी रखें। माइंडफुलनेस पर ओशो की एक और शिक्षा इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सेप्टेंस है। उन्होंने सिखाया कि हमें खुद को और अपने अनुभवों को बिना किसी आलोचना के स्वीकार करना चाहिए। जब हम स्वीकार कर रहे हैं तो हमें अपने और अपने आसपास की दुनिया के साथ शांति रहने की अधिक संभावना है। बुद्ध एक आध्यात्मिक शिक्षक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। उन्होंने सिखाया कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए माइंडफुलनेस आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जब हम जागरूक होते हैं तो हम अपने दुखों के प्रति अधिक जागरूक होते हैं और हम दुख से मुक्ति पाने में बेहतर सक्षम होते हैं। बुद्ध की सबसे प्रसिद्ध माइंडफुलनेस टीचिंग्स में से एक 4 आर्य सत्य है, 4 नोबल ट्रूथ्स हैं। 1 दुख जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। 2 दुहक का कारण मोह है। 3 दुखों का अंत संभव है। 4 दुख को समाप्त करने का मार्ग 8 फोल्ड पाथ है। 8 फोल्ड पाथ आत्मज्ञान का एक मार्ग है जिसमें 8 चरण होते हैं। 1 सही समझ, 2 सम्यक विचार, 3 सम्यक वाणी, 4 सम्यक कर्म, 5 सम्यक आजीविका, 6 सम्यक प्रयास, 7 सम्यक सचेतनता, 8 सही एकाग्रता। बुद्ध ने सिखाया कि माइंडफुलनेस महान 8 फोल्ड पाथ पर 7वां कदम है। उन्होंने कहा कि जागरूकता दुख को समझने और समाप्त करने की कुंजी है। एक बार की बात है, विक्रम नाम का एक युवक था जो तनाव और चिंता से जूझ रहा था। वह लगातार अतीत और भविष्य के बारे में चिंतित रहता था और वह वर्तमान क्षण का आनंद लेने में असमर्थ था। एक दिन विक्रम ने माइंडफुलनेस के बारे में एक किताब पढ़ी। उसने सीखा कि माइंडफुलनेस बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण पर ध्यान देने का अभ्यास है। उन्होंने यह भी सीखा
कि माइंडफुलनेस से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए कई लाभ होते हैं। विक्रम ने माइंडफुलनेस आजमाने का फैसला किया। उन्होंने हर दिन 15 मिनट ध्यान करने से शुरुआत की। वह पूरे दिन अपने विचारों और भावनाओं पर अधिक ध्यान देने लगे। जब वह खुद को अतीत या भविष्य के बारे में चिंतित पाते थे, तो वह धीरे से अपनी जागरूकता को वर्तमान क्षण में वापस लाते थे। समय के साथ विक्रम ने पाया कि माइंडफुलनेस उसे तनाव और चिंता को कम करने में मदद कर रहा है। उसने यह भी पाया कि वह अपने आसपास की दुनिया के प्रति अधिक सक्रिय और जागरूक था। वह आनंद लेने में सक्षम थे। ओशो की शिक्षाएं, उनका मानना था कि मन की प्रवृत्ति अतीत में रहने की होती है। ओशो ने कहा, अतीत एक स्मृति है, भविष्य एक सपना है और वर्तमान क्षण एक उपहार है, इसे जियो। उन्होंने यह भी कहा, यदि आप हमेशा अतीत या भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं तो आप वर्तमान क्षण को खो रहे हैं और वर्तमान क्षण ही सब कुछ है। ओशो ने सिखाया कि सचेतनता ही जीवन जीने की कुंजी है, उपयोगी और पूर्ण जीवन। जब हम जागरूक होते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक होते हैं और हम नकारात्मक भावनाओं को दूर करने में बेहतर सक्षम होते हैं। हम अपने आसपास की दुनिया में भी अधिक मौजूद हैं और हम जीवन की सुंदरता की सराहना करने में सक्षम हैं। माइंडफुलनेस पर ओशो की शिक्षाएं आज भी एप्लीकेबल हैं। हमारी तेज तर्रार और अक्सर तनावपूर्ण दुनिया में वर्तमान क्षण में जीने में सक्षम होना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। माइंडफुलनेस हमें तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में मदद कर सकती है। यह हमारे रिश्तों, हमारे काम और हमारे समग्र कल्याण को बेहतर बनाने में भी हमारी मदद कर सकता है। यदि आप माइंडफुलनेस के बारे में अधिक जानने में रुचि रखते हैं तो मैं आपको ओशो की शिक्षाओं का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। उन्होंने इस विषय पर विस्तार से लिखा है और उनकी अंतर्दृष्टि वास्तव में बहुत गहरी है। हाँ, माइंडफुलनेस वास्तव में काम करती है। यह दिखाया गया है कि इससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए कई लाभ होते हैं, जिनमें तनाव, चिंता और डिप्रेशन को कम करना शामिल है। नींद की गुणवत्ता में सुधार और कॉग्निटिव फंक्शन को बढ़ावा देना भी हो सकता है। हालांकि सद्गुरु की इस बात पर भी विचार करना महत्वपूर्ण है कि यदि कोई व्यक्ति सचेत रहने की कोशिश करने के बजाय त्याग की स्थिति में रहे तो जीवन अद्भुत हो जाएगा। माइंडफुलनेस को अक्सर किसी के विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश के अभ्यास के रूप में देखा जाता है, लेकिन सद्गुरु सुझाव देते हैं कि नियंत्रण को छोड़ देना और इस क्षण में बस मौजूद रहना अधिक मददगार है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम जीवन को अधिक पूर्ण और खुलकर अनुभव कर सकते हैं। निस्संदेह एक संतुलन बनाना होगा। हमारे विचारों और भावनाओं के प्रति सचेत रहना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि हम नियंत्रण को छोड़ दें और खुद को जीवन का वैसा ही अनुभव करने दें जैसा वह है। यहाँ माइंडफुलनेस पर सद्गुरु का एक उदाहरण है। माइंडफुलनेस आपके विचारों को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है। यह आपके विचारों को वैसे ही देखने के बारे में है जैसे वे हैं, सिर्फ विचार। और जब आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देखते हैं तो आप उनके साथ जुड़ना या नहीं चुन सकते हैं। यह उदाहरण बताता है कि माइंडफुलनेस हमारे विचारों या भावनाओं को दबाने की कोशिश करने के बारे में नहीं है, बल्कि उनके बारे में जागरूक होने और यह चुनने के बारे में है कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अंततः माइंडफुलनेस तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका प्रयोग करना और देखना है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। सचेत रहने का कोई एक सही तरीका नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा अभ्यास ढूंढें जो आपको अपना जीवन अधिक पूर्ण और आनंदपूर्वक जीने में मदद करे। बौद्ध धर्म यह माइंडफुलनेस की 4 नींवों का वर्णन करता है: शरीर की माइंडफुलनेस, भावनाओं की माइंडफुलनेस, मन की अवस्थाओं की माइंडफुलनेस और धर्मों की माइंडफुलनेस। आपके द्वारा प्रदान किया गया उद्धरण मन की अवस्थाओं की माइंडफुलनेस के मन का स्टेट से है। ये वर्णन कर रहा है कि कैसे जागरूक रहें कि मन एकाग्र है, एकाग्र नहीं है, मुक्त है या मुक्त नहीं है। ये विकसित करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है, क्योंकि यह हमें मन की गतिविधि को स्पष्ट रूप से देखने और यह चुनने की अनुमति देता है कि हम इस पर कैसे प्रतिक्रिया दें। जब हम अपनी मन स्थितियों के प्रति सचेत रहते हैं तो हमारे उनके द्वारा नियंत्रित होने की संभावना कम होती है। हम इस जागरूकता का उपयोग एकाग्रता और अन्य पॉजिटिव मानसिक स्थिति विकसित करने में भी कर सकते हैं। एक सिंपल एक्सरसाइज है जिसे आप मन की अवस्थाओं की माइंडफुलनेस का अभ्यास करने के लिए कर सकते हैं। पेट,
आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। 2. अपना ध्यान अपनी सांसों पर लाएं। बिना किसी निर्णय के सांस का निरीक्षण करें, बस छाती या पेट के उत्थान और पतन पर ध्यान दें। 3. कुछ मिनटों के बाद अपने मन की स्थिति पर ध्यान देना शुरू करें। क्या यह केंद्रित है, भटक रहे हो, स्ट्रेस्ड या रिलैक्स्ड हैं? 4. बिना किसी निर्णय के केवल मन की स्थिति का निरीक्षण करें, इसे बदलने का प्रयास न करें। 5. अगर आपका मन भटकता है तो धीरे से उसे वापस सांस पर ले आएं। 6. इस प्रैक्टिस को प्रतिदिन 10-15 मिनट तक जारी रखें। नियमित प्रैक्टिस से आप अपनी मानसिक स्थितियों के प्रति अधिक जागरूक हो जाएंगे और आप ये चुनने में सक्षम होंगे कि आप उन पर अधिक प्रभावी ढंग से कैसे प्रतिक्रिया देंगे। आपके वैल्यूएबल समय और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी नया वीडियो न चूकें और उन्हें दूसरों के साथ शेयर करें ताकि हम एक साथ सीख सकें और बढ़ सकें, जिससे दुनिया एक बेहतर जगह बन सके। मैं आपके फीडबैक के लिए आभारी हूँ, इसलिए कृपया अपने विचारों और सुझावों के साथ कमेंट करें। याद रखें, समय ही जीवन है, इसलिए इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें और इसे उन चीज़ों पर बर्बाद न करें जो मायने नहीं रखती।